आज के युग में, आज के समय पर समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल कौन है? समर्पण किसमें देखने को मिलता है? उसका नाम है पत्नी। उसका नाम है पत्नी। इस धरती में सबसे ज्यादा समर्पण की भावना कहीं देखने को मिलती। समर्पण किसे कहते हैं, इस मामले में पत्नी को गुरु बनाकर सीख लो। अब आप अभी समझ नहीं पाए, हम समझाते हैं क्लियर। पत्नी समर्पण की मिसाल है, एग्जाम्पल है, उदाहरण। कैसे भाई, पत्नी जब ससुराल आती है, यदि उसका पति घास की झोपड़ी में है तो पत्नी उसके संग कहां रहती है? और महल है तो महल में। यदि वह नमक रोटी खाता है तो पत्नी क्या खाती है उसके साथ? और 56 भोग खाता है तो पति का सुख पत्नी का सुख बन जाता है, और पति का दुख पत्नी का दुख बन जाता है। एक स्त्री जो कल तक उस आदमी को जानती नहीं थी, आज उसके संग जी रही है। आज उसके संग वो घास की झोपड़ी पर है। भले अपने बाप के यहां वह महल अटारियों में रहा करती रही हो, पर पति यदि झोपड़ी में है। मैं एक सच्ची पत्नी की बात कर रहा हूं। अब सच्ची पत्नी की परिभाषा भी अभी अलग हो जाएगी। उन पत्नियों की नहीं जो पति को छोड़कर चली जाए, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, उन पत्नियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो सच्ची अर्धांगिनी होगी, पतिव्रता नारी होती है, वह पति में ऐसा समर्पण करती है कि माता सीता की तरह पति जंगल में है तो जंगल में, नंगे पांव है तो नंगे पांव। जो पत्नी पति में समर्पण कर देती है, आपका सुख अब हमारा सुख है, आपका दुख हमारा दुख, गर्भ हमारा है पर इस गर्भ में बेटा आपका है, नाम उसका आप रखेंगे, वह आपकी जाति का, आपके गोत्र का होगा। लड़की का समर्पण देखो, वह लड़की के, जब लड़की आप अपने बाप के घर में थी तो आपका गोत्र अलग था, आपका नाम अलग था, आपका पहनावा अलग था, लेकिन शादी के बाद आपका नाम बदल गया। समर्पण का मतलब यह है अपने को मिटा देना और अपनी पहचान खोकर तेरी पहचान ही अब मेरी पहचान है। इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा? पति के नाम में उसने अपने नाम को मिला दिया। वो जो पति है वो हो गई गोत्र पति का, नाम पति का जो दिया गया ससुराल में नाम, उस नाम को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। गर्भ मेरा, बेटा तुम्हारा, माथा मेरा, सिंदूर तुम्हारे नाम का, हाथ मेरा, मेहंदी तुम्हारे नाम की, गला मेरा, मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, पांव में माहौर मेरा, लालिमा तुम्हारे नाम की। और क्या कहें साहब, यदि पति किसी पत्नी को छोड़कर चला गया भगवान के घर तो उसके नाम की चूड़ियां तोड़कर उसके यादों में जिंदगी गुजार लेती है, पर उसके अतिरिक्त किसी दूसरे मर्द को देखती नहीं है। इससे बड़ा समर्पण और कहां होगा एक स्त्री का? तो समर्पण जैसे एक स्त्री का एक पुरुष में होता है, मीन्स पति में, बस वही समर्पण यदि भक्त का भगवान में हो जाए कि अब मैं नहीं, मैं आप में मिलकर आप हो गया। समर्पण इसका नाम है, समर्पण। पति मर गया तो पत्नी उसकी यादों में जैसे तैसे जिंदगी गुजारेगी। भगवान ने दुख दिया पर भी तेरी यादों में जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा नहीं कि तुमने दुख दे दिया तो तुम्हें छोड़ देना, पति मर गया तो दूसरे से प्यार कर ले, ऐसा नहीं होता। क्यों जी ऐसा होता? यही प्रेम
और यही है समर्पण, कि भगवान सुख में रखें, दुख में रखें, जैसे रखें वैसे खुश रहो। यही भक्त की भक्ति है और यही समर्पण है। तो कुंती माँ ने कहा, हे प्रभु हमें विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें, तो भगवान के चरणों में समर्पण करना है। समर्पण ऐसे किया जाता है पत्नी की तरह। तो ऐसा वाला समर्पण किस किसने किया है? अरे इस वाले समर्पण के तो कम लोग हैं। तेरी मर्जी में मेरी मर्जी, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। जो आप दे दें, जो आप चाहें। यदि आज मुझे रोटी नहीं मिली तो भी खुश रहूं ये सोचकर कि आज मेरे कन्हैया की यही मर्जी है कि मैं भूखा रहूं। आज मैंने चकाचक खाया तो मेरे कन्हैया की यही मर्जी कि आज मैं चकाचक खाऊं। आज मुझे जमीन पर फुटपाथ पर सोना पड़ा, कोई बात नहीं, सोऊंगा मस्ती से, क्योंकि आज ये आपकी मर्जी है। और महलों में सो रहा हूं, ये प्रभु आपकी मर्जी है। जहां जहां तू ले जाएगा, जहां जहां जैसे जैसे रखेगा, वहां वहां वैसे वैसे मैं रहूंगा, शिकायत नहीं करूंगा। ये समर्पण है। और ये वाला समर्पण आ गया तब आप सुखी हो जाएंगे। जो आपका फिर चलता है ना, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरे मन की नहीं हो रही है, तेरे मन की क्यों होगी? मैंने तो अपना मन भगवान के मन में मिला दिया, अब मेरा मन भगवान का मन है। जो भगवान का मन वही मेरा मन, मेरा अपना कोई मन नहीं। मेरा अपना कोई मन नहीं। मैं तो बिना मन का हो गया। उद्धव मन न भये 10-20 कहतो सो गयो, श्याम संग को आराध है ईस। उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, एक मन था वो गोविंद के संग चला गया। अब को आराध है ईस, अब कौन ध्यान करे, किसका करे? मन तो है ही नहीं। हम तो बेमन की हैं, क्योंकि हमारा मन किसके पास है? ये समर्पण है। मेरा मन किसके पास? भगवान के पास। अब जो आपके मन का हो आप करो। समर्पण इसे कहते हैं। कुंती बुआ ने भगवान से कहा, मुझे, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब आपने पल पल में, पग पग में मेरी रक्षा की है। भरी सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी तो भगवान ने रक्षा की। एक बार दुर्योधन ने, जब पांडव जंगल में थे ना, तो दुर्योधन ने 10,000 साधुओं को भेज दिया था। ये कथा किस किस को याद है? कितने साधुओं को भेजा था? 10,000 साधु दुर्वासा जी के साथ गए। कहा भूख लगी है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा भोजन आप बैठी हो कर लो। अच्छा, द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मीन्स एक पात्र था, बर्तन था, जो सूर्य भगवान ने उन्हें दिया था, जिससे वो जो चाहती फटाफट वो निकालता जाता, बर्तन बनाता जाता। वो कहें रसगुल्ला तो रसगुल्ला, वो कहें पराठे पराठे, वो कहें सब्जी सब्जी, वो कहें दाल, उतना। अच्छा, जब तक द्रौपदी माता भोजन ना कर लें और जब तक उस बर्तन को धुल ना दें, तब तक वो बर्तन निकालता जाता था। अभी द्रौपदी माता खाकर उठी थी और बर्तन धुलने बैठी, बर्तन धुल के रखी, तब तक दुर्वासा जी आ गए। धर्मराज युधिष्ठिर को क्या लगा कि अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने, दुर्वासा जी ने कहा बड़ी भूख लगी है। अच्छा, वो संत गए कहां थे? दुर्योधन के पास। पर दुर्योधन को लगा ये संत पांडवों के पास जाएंगे, इतने सारे संतों को वो खवाना पाएंगे तो ये संत श्राप दे देंगे। तो दुर्योधन ने बोला कि आपका निमंत्रण पांडवों के घर में है आज। दुर्वासा जी चले। युधिष्ठिर जी प्रणाम करते, महाराजाओ आप यहां? हाँ हाँ, तुमने निमंत्रण किया, आ गए। अब युधिष्ठिर जी ने कहा हमने कब किया, लेकिन कहते कि हमने कब किया तो गुस्सा। अच्छा आ गए, अच्छा बैठे बैठे। अच्छा हम नहा के आते हैं। नदी में नहाने चले गए।
युधिष्ठिर जी बाहर अंदर जाकर देखे, द्रौपदी संताए हैं 10,000, तैयारी करो। संताए हैं, बटलोई तो साफ हो गई, बर्तन तो साफ हो गए। अब क्या है, वो जंगल में है, और जंगल में अब 10, अब भाई 2-4 आदमी हो तो आदमी सोचे 10,000 आदमियों का भोजन बनाना है। पहली बात तो घंटे भर में बन पाएगा, 2 घंटे में बन पाएगा 10,000 आदमी का। अब चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें। 5 पांडवों ने चिता तैयार करनी शुरू कर दी कि संत को भोजन नहीं मिलेगा तो हम जी के क्या करें भाई, हमारे द्वार से भूखा चला जाएगा, श्राप मिलेगा, तो श्राप से मरने से अच्छा है यूं ही मर जाए। तो 5 पांडवों ने सोचा मर जाते हैं, चिता तैयार कर ली और मरने चले कि संतों का श्राप, अभी नहा के आएंगे तो मांगेंगे खाना, है ही नहीं। द्रौपदी ने कहा एक बार भगवान को पुकारते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, हे गोविंद, कहां हो श्याम सुंदर। आपकी बहन आपको पुकार रही है, एक बार आपने चीर बढ़ाकर लाज बचाई है मेरी, अब लाज मेरे पतियों की बचाओ आकर। यदि किसी आपके घर से कोई अतिथि भूखा चला गया तो ये पुरुषों की लाज जाती है कि बताओ तुम्हारे द्वार पर आया कोई एक आदमी को भरपेट भोजन ना मिला। और गृहस्थ धर्म यही है कि द्वार पर आया अतिथि भरपेट खाकर जाए। पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, कहो बहन कैसी हो। अच्छे नहीं है श्याम सुंदर। संत खड़े हैं, नदी स्नान करने गए हैं, खाने का कुछ नहीं है। अरे बटलोई लाओ, बटलोई धुल गई। भगवान ने कहा लाओ। भगवान ने उस बटलोई, धुली बटलोई में अपनी कृपा से एक साग का पत्ता प्रकट किया और उस साग के पत्ते को उठाकर जो भगवान ने मुख में रखा तो भगवान का वो पत्ते खाने से त्रैलोक के समस्त प्राणियों का पेट अपने आप भर गया। वो सारे संत नहाते नहाते डकारने लगे। उनको लगा पेट तो भरा भरा सा लग रहा है, यदि अब चले और नहीं खाएंगे तो भीम कहेगा सारा अन्न फिकवाया। भीम सब संत नदी के किनारे किनारे भाग गए, किनारे निकल गए, चलो ही मत। अब कोई नहीं आया, सबका पेट भर गया। भगवान चाहे तो एक झटके में एक मैं त्रैलोक चीटी से लेकर हाथी जीव मात्र का पेट भर सकते, भर दिया। तो द्रौपदी कुंती बुआ ने कहा, आपने पग पग में हमारे बच्चों की, हमारी बहुओं की आपने रक्षा की है श्याम सुंदर। मैं आपको भूलना नहीं चाहती, बस सदा भगवान को याद रखो कि हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, है ना। और हमारा तो मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। हेलो दोस्तों, तो कैसा लगा है वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं कमेंट करना ना भूलिएगा।